एक वक्त की बात है, सुल्तान नगर गांव में 3 ठगबाज भाई रहते थे जो आए गए लोगों को बातों में फंसाकर उनसे पैसे बटोरते थे और भोले भाले लोग भी उनकी बातों में आ जाते थे। अब देख लो, अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब गलत दिया तो तुम मुझे 1000 रुपए दोगे और अगर सही दिया तो मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। अब तैयार हो जाओ मेरे सवाल के लिए। फिर वो उससे ऐसा उल्टा पुल्टा सवाल पूछता है जिसका उसे जवाब ही नहीं आता। अरे बाप, ये कैसा सवाल है, इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है। लाओ फिर दो मुझे 1000 रुपए। मेरे सवालों का जवाब देना कोई आसान काम नहीं है। फिर वो आदमी बुद्धू बन जाता है और उसे 1000 रुपए देकर चला जाता है। उन तीनों की ठगबाजियां पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थीं। हाँ जी, लेकर आ गए हो खाने पीने का सामान। अरे भाग्यवान कहाँ से लेके आता सामान, वो मनहूस मीठा मिल गया था मुझे, उसने बातों में ऐसा उलझा कर मुझसे 1000 रुपए ठग लिए। क्या आप उसे 1000 रुपए देकर आ गए हो? कोई अकल है आप में के नहीं? आपको पता भी है कि वो एक नंबर का ठगबाज है, पूरे गांव वाले उसको जानते हैं, तो आप उसकी बातों में कैसे आ गए? बेगम, उसने कहा कि अगर तुम सवालों का सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। मैंने सोचा जवाब तो मैं आराम से दे दूंगा, लेकिन उसने तो ऐसा सवाल पूछा कि उसका जवाब तो आइंस्टाइन का लड़का भी नहीं दे सकता, और फिर उसने मेरे से 1000 रुपए ठग लिए। हाय, अब मैं क्या करूं? कोई अकल नहीं है आपके दिमाग के अंदर। अब उन ठगबाजों का मसला हल करना पड़ेगा। मैं भी अपने भाई के पास जाती हूँ। फिर वो औरत घर से निकलती है और अपने भाई के घर आ जाती है। आओ बहन आओ, खैर तो है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? भाई आपको क्या बताऊं, आपके भंडवैये साहब मीठे के हाथों लुट कर आ गए हैं। बहन ये तुम क्या कह रही हो? फिर उनकी बहन उसे सारी बात बताती है। उसे भी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अच्छा तो ये बात है, ये ठगबाज लोग एक एक करके पूरे गांव वालों को चूना लगाते रहेंगे। अब इनका मसला हल करना पड़ेगा, वरना तो हम परेशानी में आ जाएंगे। बेटा, उनसे पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस उनसे दूर दूर रहो, यही इस मसले का हल है मेरे बेटे। नहीं अम्मी जान, मैं नहीं चाहता कि गांव के मासूम लोग इनकी बातों में आकर लुटते रहें। अब तो इनका मसला हल करना पड़ेगा। फिर बिट्टू उन तीनों ठगबाज भाइयों के पास जाने के लिए निकल जाता है और जब वो वहाँ पहुँचता है, आया आया शिकार आया, ये तो बहुत अमीर लग रहा है, इसे लूटने का मजा आ जाएगा। भाई जान, क्या आप मुझे बता सकते हो कि शहर जाने का रास्ता कहाँ पर है? जी मेरे भाई, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अरे भाई, सवालों का जवाब देने में तो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, पूछो क्या सवाल पूछने हैं आपने? भाई जान, मेरे सवाल पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर आप मेरे सवाल का सही जवाब दोगे तो मैं आपको 2000 रुपए दूंगा, और अगर गलत जवाब दोगे तो आप मुझे 1000 रुपए दोगे। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी शर्त है, पूछो क्या सवाल है आपका? मैं 2000 रुपए कमाने के लिए बेटा वो अपने हाथों में रखने के लिए। मुझे ये बताओ कि पहले इस दुनिया में मुर्गी आई है या अंडा? लो, इतना आसान सवाल भाई, पहले मुर्गी आई है फिर उसने अंडा दिया है। लाओ 2000 रुपए दो। गलत जवाब, मुर्गी की अंडा देने के लिए मुर्गे का होना जरूरी है। अंडा ऐसे सोफे से पैदा नहीं हो जाता, पहले अंडा आया था, फिर सूरज की गर्मी की वजह से उसमें बच्चा बना और फिर मुर्गी पैदा हुई। लाओ दो मुझे 1000 रुपए दो। उसकी बात सुनकर बिट्टू हैरत में पड़ जाता है। अच्छा तो ये लोगों को इस तरह लूटते हैं? कोई नहीं बच्चों, मैं तुम्हारा मसला हल करता हूँ। फिर बिट्टू उसे 1000 रुपए दे देता है और वो उससे और सवाल पूछने लग जाते हैं। वहाँ मीठे की बीवी मीठे की बहन को कहती है, ओ कनमुही, जा कर देख तेरे भाई ने कितने लोगों को ठग लिया है, जा के उससे पैसे लेके आ जा। नसीबो भाभी, मैं तो कुएं से पानी भरने जा रही हूँ। पानी बाद में भर बेबियो, पहले जाके मीठे से पैसे लेके आ जा। फिर उसकी
बहन निकलती है और वहाँ वो तीनों बिट्टू को काफी ठग चुके होते हैं। लो भाई जान, आप तो बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं, मैं तो एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सका। अच्छा मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपने कहा झूठ तो आप मुझे 5,000 रुपए दोगे, और अगर सच कहा तो मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा। अरे वाह वाह वाह, इतना आसान सवाल। मैं कोई पागल हूँ जो झूठ कहकर 5,000 रुपए दे दूं, मैं सच ही कहूँगा। इतने में मीठे की बहन सामने से आ रही होती है। भाई जो सामने से लड़की आ रही है वो मेरी बीवी है, बताओ सच है या झूठ? मीठा उसका सवाल सुनकर चौंक जाता है। अरे ये तो इस मोटे ने अपने दिमाग की बत्ती जलाकर मेरे दिमाग की बत्ती गुल कर दी है। अरे भाई हम तीनों भी मशवरा करके तुम्हें जवाब देते हैं। भाई जान जल्दी करो, मेरे पास टाइम थोड़ा है, फिर मैंने घर जाना और घर जाकर रोटियां पकानी अपने चूल्हे के ऊपर। फिर वो तीनों मशवरा करने लग जाते हैं। भाई इसने तो बहुत गलत सवाल पूछ लिया है, अगर हमने सच कह दिया तो ये हमारी बहन को ले जाएगा, और अगर हमने झूठ कहा तो वो हमसे 5,000 रुपए ले जाएगा। छोटे मीठा नाम है मेरा, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। हम अपनी बहन को इसके साथ भेज देते हैं, चलो इसी बहाने 1,000 रुपए तो आ जाएंगे ना, फिर रात में जाकर अपनी बहन को ले आएंगे। भाई क्या कमाल की बात की है आपने, आई लव यू। फिर वो अपनी बहन को समझा देते हैं। जी भाई आपने जो सवाल पूछा है वो सच है, ये आपकी बीवी है, इसे अपने साथ ले जाओ। फिर बिट्टू उन्हें 1,000 रुपए देकर उनकी बहन को अपने साथ ले जाता है और उसे घर लाकर एक कमरे में बंद कर देता है। ये आपने मुझे बंद क्यों कर दिया है? चुप कर जाओ, तुम और तुम्हारा भाई लोगों को बेवकूफ बना बना कर उनसे पैसे ठगते हो। अब मैं तुम सबको मजा चखाता हूँ। बिट्टू मेरी बात सुनो, वो तीनों और उनकी बीवी ऐसी ही है। मैंने तो उन्हें बहुत समझाया है कि ये काम मत करो, ये काम गलत है, लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं मानते। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बिट्टू, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं तो खुद उनसे जान छुड़वाना चाहती थी, तो देखो खुदा ने आपको मेरे पास भेज दिया है। वो आज रात को मुझे लेने आएंगे और इसी बहाने आपके घर से चोरी भी करेंगे। अच्छा तो ये बात है, अब मुझे इनका मसला आज रात को ही हल करना पड़ेगा। फिर बिट्टू रात होते ही अपने घर के बाहर नकली सोने की ईंट लेकर बैठ जाता है और उनके आने का इंतजार करने लगता है। तो कुछ देर में ही वो तीनों आ जाते हैं और सोने की नकली ईंट देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे वाह भाई, आप तो बहुत अमीर हो, आपके पास तो सोने की ईंट है। बस भाई साहब ये तो आपकी बहन की मेहरबानी से आई है। क्या मतलब? मेरी बहन की मेहरबानी कैसे आ गई? अरे भाई आपकी बहन साथ नदी के किनारे गई थी, वहीं से ये सोने की ईंट लेकर आई है। अब वो दोबारा सोने की ईंट लेने के लिए गई है, बता रही थी कि वहाँ पर बहुत सारी सोने की ईंटें हैं। अरे यार हमारी बहन कितनी छुपे रुस्तम निकली, जो हमें कानों कान भी खबर नहीं होने दी। मेरे प्यारे भाई आप हमें भी उस दरिया पर ले चलो, 50,000 रुपए लगेंगे, फिर लेकर जाऊंगा। 50,000 क्या, मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा। फिर बिट्टू उनसे 1,00,000 रुपए ले लेता है और उनको भी दरिया पर ले जाता है। ओ मोटी मज, चल यहाँ से निकल जा, 1,00,000 रुपए के पीछे तू हमें सोने की कान के पास लेकर आ गया है। भाई तुम वहाँ से छलांग लगाओ और तुम यहाँ से, और अपनी बहन का दरिया में ही गला घोट दो, ताकि वो मजीद सोने की ईंटें ना निकाल सके। आज से हम उन सोने की ईंटों के मालिक हैं। फिर वो तीनों एक एक करके दरिया में छलांग लगा देते हैं। वो तीनों लालच में ये बात भी भूल जाते हैं कि उन्हें तो तैरना भी नहीं आता। हाय मैं मर गया, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मुझे बचाओ। इतने में उसकी बहन भी आ जाती है। ये क्या, तुम पानी में नहीं हो क्या? तुमने अपने भाइयों के साथ धोखा किया है। ऐसे भाइयों की यही सजा है। फिर वो तीनों उसमें डूब जाते हैं और गांव वाले सुकून का सांस लेते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी।